महात्मा आ गए, बहुत अद्भुत महात्मा। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे न निश्चर पापी। यज्ञ से भगवान मिले थे और यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र भगवान को मांगने आ गए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञान, विश्वामित्र महामुनि ज्ञान, वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञान, वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। गाधी तनया चिंता व्यापी, गाधी तनया चिंता व्यापी। हरि बिन मारा हीना निश्चर पापी, गाधी तनया चिंता व्यापी। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पदम होवसनाथा। गाधी तनया चिंता व्यापी। देखना बंधु, कभी किसी गुरु संत महापुरुष के पास बैठकर पूछना कि गुरुदेव आपकी कोई योजना, आपके चित्त में कोई चिंता है? कोई भी साधु, कोई भी महात्मा, उसकी चिंता समाज के पतन के कारण होती है। वो जब धर्म की गलानी, धर्म की हानि देखते हैं, तब उनके हृदय में चिंता आती है। दशरथ ने कहा, महात्मा आप आए हो, मेरे प्राण ले लो, पर मैं अपने राम को नहीं दे सकता। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाम, राम देते नहीं बनत गोसाई। सब सुत प्रिय मोहि राम की नाई, राम देते नहीं बनत गोसाई। सब सुत प्रिय मोहि राम की नाई। बहुत क्रोध आया विश्वामित्र को कि दशरथ आप अपने सुत नहीं दे सकते मुझको। मेरे यज्ञों पे संकट है, मेरे धर्मों पे संकट है, मेरे आश्रमों को, मेरे सज्जन शक्तियों को मैं सक्षम हूं दशरथ, लेकिन मैंने छात्र धर्म का त्याग करके ब्रह्म तेज को स्वीकार किया है। मैं अनुष्ठान में हूं, इसीलिए मैं हिंसा नहीं कर सकता। आपका पुत्र दो। वशिष्ठ जी ने कहा, सम्राट यज्ञ की कृपा से पुत्र मिले हैं और यज्ञ की रक्षा के लिए आपको अपने पुत्रों को भेज देना चाहिए। और फिर धीरे से वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कहा कि सम्राट वो लेके जाएंगे दो को, पर दुगना दुगना करके लौट आएंगे। मैंने जन्म पत्री देख ली है राम जी की, इसी वर्ष इनका विवाह होगा और जब आपके पुत्र लौटेंगे तो पुत्र वधुओं के सहित लौटेंगे। ये सुनते ही ये वशिष्ठ जी ने क्या किया? तब वशिष्ठ बहु विधि समझा, तब वशिष्ठ विधि समझा। तो जो राजा के चित्त का संदेह था चला गया और विश्वामित्र को राम और लखन नहीं मिले। विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। और आप सब जानती हो देवियों, उन्हीं हाथों में जिम्मेदारी दी जा सकती है जो सक्षम समर्थ होते हैं। विश्वामित्र ने अपने दिव्य
दिव्य अस्त्र राम को दिए और कहा है सुनो राम, ये ताटका है, ताटका, ताड़का। मत सोचना ये स्त्री है। आतताई का ना कोई लिंग होता है, ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, इसलिए संकोच में मत पड़ना। और एक ऐसा बाण ताड़का को मारा, एक ही बाण, एक बाण। ये ताड़का क्या है देवियों? क्या है ये? कुमति है, ये अविद्या है, क्रोध है ये। एक बाण का अर्थ क्या है? एक बाण यानी एक दृष्टि। आपका कौन शत्रु है? अगर कोई शत्रु है तब क्रोध आएगा ना। और जब सब में आप भगवान का दर्शन करोगे तो क्रोध आएगा क्या? हा? तुम लोग वो पहले गजल गाते थे ना कि रंग महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, किसको पत्थर मारूं? हा? ऐसा कुछ है ना। किसको जो एक श्वान होता है, अगर वो शीशे के घर में फंस जाए तो वो शीशे में अपना प्रतिबिंब देख के भौंकता है और कभी कभी तो लहूलुहान हो जाता है। कोई दूसरा नहीं है लेकिन उसे दूसरा दिख रहा है। ऐसी भ्रांति हम सबको भी होती है। इसलिए एक दर्शन, एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाके देखो सदधर्मों का सार एक है। एक वाहेगुरु, एक परमेश्वर, कृष्ण और श्री राम एक हैं। नाम भले ही अलग अलग हों, भक्तों के भगवान एक हैं। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। ताड़का को मारा और मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। मारीच क्या है? मृग मरीचिका। जहां सुख दिखता है वहां सुख है। सुबाहु का नाश किया और विश्वामित्र जी के यज्ञ को निरापद कर दिया। मेरा यज्ञ निरापद हुआ, मेरा अनुष्ठान संपन्न हुआ। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।